बीजेपी पर सालों से यह आरोप लगता आया है कि यह पार्टी देश को बांटती रहती है राजनीतिक फायदे के लिए। खतरे में है 80-20 अस वर्सेस देम करके देश में एक गहरा विभाजन कर दिया गया है। किसी भी मुद्दे पर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। घर के अंदर ही लोग भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और सरकार से कोई सवाल पूछो तो सोरोस, सीआईए, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर मुद्दा को भड़का दिया जाता है, भुला दिया जाता है। इतना कि देश में सवाल पूछने की प्रथा ही लगभग खत्म हो गई थी। सवाल पूछने का फायदा ही क्या है। लेकिन 2026 में जब छात्रों ने अपनी आवाज उठाई पेपर लीक के मुद्दे पे, तो लगता है मोदी जी ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। और फिर सरकार का जो रवैया था उसको देखने के बाद देश के युवाओं में एक आवाज गूंजी, अबे एडिटर ऐसे काम मत कर यार, दिल्ली पुलिस के पास ले जाऊंगा, सीधा जंतर मंतर ले जाऊंगा, अच्छे से पुलिस खातिरदारी करेगी। देश भर में एक ही सुर सुनने को मिला, मिले सुर में एक ही राग का आलाप हो रहा था पूरे देश में। धर्मेंद्र प्रधान के मैटर को सरकार 50 दिन पहले ही सुलटा सकती थी, रफा दफा किया जा सकता था इस इशू को, लेकिन अपनी हेकड़ी, अपनी ईगो की वजह से नीट लीक के मुद्दे पर और जो एजुकेशन में जो बदहाली है उसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया। गलती कभी सरकार की होती नहीं है, नेहरू की होती है। वैसे में भी 12 सालों में सरकार को कभी भी आपने किसी भी यूनियन मिनिस्टर को पब्लिक प्रेशर के अंडर, पब्लिक प्रेशर के चलते हुए इस्तीफा देते हुए देखा है? बीजेपी में फेरबदल बहुत होती है मंत्रिमंडल में, लेकिन पब्लिक प्रेशर पर कोई रिजाइन नहीं करता है। ये बीजेपी के डीएनए में नहीं है भाई। राजनाथ सिंह ने हमें बता दिया है, मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। मोदी सरकार ने जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मना कर दिया तो देश को एक मौका मिल गया एकजुट होने का। धर्म, जाति, पार्टी, आइडियोलॉजी का मुद्दा फॉर वंस पीछे हटा और लगभग पूरा देश, जी हां मैं भक्तगण और बीजेपी समर्थक की भी बात कर रहा हूं, लगभग पूरा देश इस बात पर सहमत हो गया कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी हुई है। सिर्फ पेपर लीक की बात यहां नहीं है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है और कहीं ना कहीं सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अरे दिखावट के लिए सही, कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग करनी होगी, तो उसके लिए प्रधान को जाना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, करो रिजाइन। अब मोदी पुलिस ने भी बहुत कोशिश की धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी को जान से मारने की कम से कम 3 बार कोशिश की गई। पहले सोनम वांगचुक को अगवा कर लिया गया, लगा कि भैया अब तो गया कॉकरोच। उसके बाद जंतर मंतर में बच्चों को अच्छी तरीके से कूटा गया, फिर लगा कि अब तो खत्म ही हो जाएगा, पार्टी इज ओवर। और गोदी मीडिया ने वैसे में भी स्टोन पेल्टिंग, एंटी नेशनल, चाइना, उसकी खबरें भी खूब फैलाने की कोशिश की, मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। अब सरकार ने सोचा कि इतना करने के बाद कहीं ना कहीं तो खेल खत्म हो ही जाएगा, पूरा मैटर डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये कॉकरोच हंसते गाते जंतर मंतर पर फिर वापस आ जाते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, फार्मर, एमएनसी वर्कर, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सब कोई आ जा रहे जंतर मंतर या फिर ऑनलाइन डिजिटल पर सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। देश भर के लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इतना खाना भेज दिए कि भैया तुम लोग बारिश में कैंपेन कर रहे हो, बारिश में डटे हुए हो, ये लोग खाना, इतना खाना भेजा कि कॉकरोच जनता पार्टी को रिक्वेस्ट करना पड़ा और खाना मत भेजिए, हमारे पास बहुत खाना आ गया है। और जंतर मंतर ही नहीं, अब तो कॉकरोचों का जो काफिला है वो मुंबई, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़, भावनगर, शिलोंग, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, पीलीभीत, गोवा, हर जगह फैल चुका है। ओहो, कॉकरोच की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और सबसे शानदार बात यह है कि देश से बाहर भी हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने भी इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने धरना प्रदर्शन किया। टोरंटो, लंदन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, नेदरलैंड्स, सब जगह कॉकरोचों की आवाज गूंजती है। कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही नीट के मुद्दे पर लड़ती आई थी, उसने भी अपने तेवर तेज कर दिए। जब स्टूडेंट्स पर जो हमला हुआ उसके बाद कांग्रेस को भी यह बात एक्सेप्टेबल नहीं लगी। राहुल गांधी समेत कई लीडर्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने आ धमके, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन के बारे में, नीट के बारे में संसद में डिबेट के लिए भी मना कर दिया था। जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है, राहुल को फिर मोदी पुलिस वहां से घसीट कर ले जाती है, अरेस्ट किया जाता है। पूरे देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नजारे जो थे वो फिर से नजर आते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। कहीं ना कहीं तो सरकार को समझ में आ गया होगा कि
कि ये जो गुंडागर्दी, ये जो गोडसे फॉर्मूला वो अपनाती रहती है, वो हर जगह तो नहीं चल सकता है। लोगों को सच्चाई दिखने लगी है। देश के युवा तो पहले से ही एकजुट थे, अब विपक्षी जो ताकतें हैं, ऑपोजिशन, इस मुद्दे पर एक होती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राज ठाकरे, एमएनएस ने तो इस मुद्दे पर शिवाजी पार्क पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन भी किया। लेकिन क्या ये जो एकजुट, ये जो यूनिटी है, असली मुद्दों पर बात करना है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर इतनी सारी जो रील्स बनाई जा रही हैं, ये ट्रेंड टिक पाएगा या सिर्फ एक फैड रह जाएगा? ये जगा हुआ आम इंसान, ये इंडियन, ये क्या फिर से सोने चले जाएगा या इसे मीडिया फिर से हिंदू मुस्लिम में भटका देगी? क्या नया षड्यंत्र सरकार अभी रच रही है इस एकता को खत्म करने के लिए? किस बात से कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स को चौकस रहना चाहिए? क्यों गोदी मीडिया